हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विवेकानंद एकेडमी भिलवाड़ा के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करते हैं बेरोजगारी के मुद्दे पर कि राजस्थान के अंदर बेरोजगारी कितनी बड़ी एक महामारी बन चुकी है, जो बहुत ही धीरे धीरे बहुत भयानक रूप लेती जा रही है। दोस्तों, इसके साथ ही बात करेंगे कि बेरोजगारों को रोजगार तो मिलता है, लेकिन वो कितनी परेशानियों के बाद और कैसे मिलता है, और ईमानदार लोगों को कहाँ तक जो है वो जॉब मिल पाता है। निजी, सरकारी, सब चीज़ों के ऊपर आज हम पूरा यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बेरोजगारी का आलम यह है कि चपरासी और सफाई कर्मी के लिए भी बड़ी बड़ी डिग्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं, बीए, एमबीए, बीटेक वाले। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि इनकी आवश्यकता कम होती है और ज़्यादा संख्या में ये धंधा बना रखा है शिक्षा को, कि एजुकेशन को, कि भाई जहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर जितनी ज़रूरत होती है उतनों को ही ऐसे यहाँ पर ट्रेंड किया जाना चाहिए। इसके अलावा भी क्या होता है कि जो नियम और कानून है वो सही से नहीं है, कि बहुत सारी जो निजी फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पर बीटेक वाले चाहिए होते हैं, डिप्लोमा वाले चाहिए होते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि 10वीं 12वीं पास वालों को भी वहाँ पर रख लेते हैं और वो काम करवा लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या अभी तक ये बनी हुई है राजस्थान के अंदर, या अदर जिलों में भी ये चीज़ें बनी हुई है। राजस्थान के अंदर बाहरी राज्यों का जो कोटा है वो भी फिक्स नहीं है, इसलिए भी ये चीज़ें, और बाहरी राज्यों के अंदर जो राजस्थान का युवा है वो बहुत ही मुश्किल से जा पाता है, वहाँ पर उनको यहाँ पर अलाउ नहीं करते हैं। बहुत सारे जगह तो निजी कंपनियों में भी बाहरी राज्यों को अलाउ नहीं किया जाता है। राजस्थान की 27.1% आबादी को नौकरी की तलाश है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर कितने युवा हैं जो अभी यहाँ पर तलाश कर रहे हैं। चपरासी बनने के लिए पीजी, एमबीए, एलएलबी वाले लाइन में है। 5 साल में 10 से ज़्यादा भर्ती परीक्षाएं विवादों में, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेपर भर्तियां होती हैं वो भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रद्द हो जाते हैं। 4th ग्रेड की नौकरी के लिए दोस्तों इंजीनियरिंग से लेकर पीएचडी करने वाले भी आवेदन करते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये महामारी जो है बेरोजगारी की, वो कितने स्तर पर बढ़ चुकी है, और इसका यहाँ पर समाधान भी सरकार नहीं निकाल पा रही है। लेकिन चुनावों के अंदर ये लोग जो हैं इसको मुद्दा बना करके वोट मांगते हैं। जैसे अभी राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है वो यूपी में चुनाव लड़ने के लिए यही मुद्दा लेकर वहाँ पर बना रही है कि भाई वो भर्ती का कैडर या ऐसा कुछ नियम भर्ती वाला वो बनाएगी, लेकिन उसके ऊपर जीतने के बाद लोग कोई भी वापस ध्यान नहीं देते हैं। राजस्थान में भी बेरोजगारों के ऊपर बहुत ही ये लोग इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन इसके बाद भी नियम कानून, पेपर आउट, हर भर्ती का पेपर यहाँ पर आउट हो रहा है और कट ऑफ आसमान छू रही है। दोस्तों, रीट 2021 पर भी कंट्रोवर्सी होने के बाद पटवारी भर्ती, देखिए दोस्तों, अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई है राजस्थान में 2018 के बाद, सारी भर्तियां विवादों के घेरे में हैं। रीट जो कि सबसे बड़ी भर्ती थी राजस्थान की और भारत की, रीटोत्सव मना दिया इनको, और बेरोजगारों के साथ बहुत ही बड़ा यहाँ पर अन्याय हो रहा है। पटवारी भर्ती के ऊपर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 4 शिफ्टों में एग्जाम कराया, 34 शिफ्ट के अंदर नंबर घटा दिए, 3 शिफ्टों में बढ़ा दिया। नॉर्मलाइजेशन का भी यहाँ पर धंधा चल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर भी यहाँ पर सेटिंगबाजी की खबरें आ रही हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, आप लोग इसको रीडिंग कर सकते हैं, आज पूरा ये विश्लेषण आया था। 50 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन होते हैं राजस्थान में हर साल। इतने देख लीजिए आप लोग। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 के लिए इतने आवेदन आए थे। पटवारी भर्ती परीक्षा के इतने आवेदन आ रहे हैं। आरएएस, वीडियो, रीट 2021 में तो रिकॉर्ड तोड़ आवेदन आए थे दोस्तों, कि 26 लाख यहाँ पर आवेदन आए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा विवादों में अगर कोई भर्ती है तो सबसे ज़्यादा विवादों में ये रीट ही है, जिसमें बीएसटीसी बीएड विवाद से लेकर अभी पेपर आउट होने के विवाद से लेकर भी यहाँ पर अभी पूरा यहाँ पर चल रहा है। सफाई कर्मी भर्ती के अंदर सड़क नाली साफ करने के लिए बीटेक, एमबीए लगातार कतार में है। भर्ती इंटरव्यू पर आधारित थी, अनपढ़ व्यक्ति भी आवेदन कर सकता था, लेकिन दोस्तों क्या कर सकते हैं, देश की मजबूरी समझिए आप लोग। हर साल तैयार हो रहे, सबसे बड़ी बात देखिए दोस्तों, 1.5 लाख बीएड तो धारी यहाँ पर राजस्थान के अंदर तैयार हो रहे हैं, और 24,000 से ज़्यादा इंजीनियर। लेकिन यहाँ पर क्या हर साल के अंदर कोई 1 लाख 1.5 लाख पदों पर भर्ती होती है क्या? नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये भी 32,000 की जो भर्ती चल रही है वो भी 3 से 4 साल इसको हो गए हैं, ये कंटिन्यू अभी तक नहीं हुई है। आप सोच सकते हैं कि बीएड वाले कितने, इसके अंदर एसटीसी बीएड वाले सारे मिलाकर ये मान सकते हैं आप लोग
875 कॉलेज हैं राजस्थान में बीएड के, जबकि डीएलएड के 350 से ज़्यादा। देख सकते हैं दोस्तों, बीएड के 875 कॉलेज हैं राजस्थान में बीएड के, जबकि डीएलएड के 350 से ज़्यादा कॉलेज हैं दोस्तों। तो आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो बेरोजगारों के क्या हालात हो रहे हैं। हर साल यहाँ पर कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन उतनी कंपटीशन के अंदर यहाँ पर भर्तियाँ नहीं आ रही हैं। 1.5 लाख स्टूडेंट बीएड करते हैं हर साल, 24,000 इंजीनियर बनते हैं। लेकिन दोस्तों क्या करें, घटते रोजगार और रुझान को देखकर एआईसीटी ने 2019 देश भर में 1.64 लाख सीटें घटा दी थी। 24,000 से ज़्यादा डीएलएड की डिग्री लेते हैं। देख लीजिए आप लोग, 24,000 से ज़्यादा डीएलएड वाले भी यहाँ पर हर साल लेते हैं। तो सोच सकते हैं दोस्तों कि क्या यहाँ पर बेरोजगारी का आलम हो रहा है। प्रदेश में बीटेक के 130 से ज़्यादा कॉलेज हैं, लेकिन क्या प्रदेश की इंडस्ट्री के अंदर जो हैं वो बीटेक वालों के लिए कोई नियम कानून कायदा बने हुए हैं क्या? ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। आप लोग जाइए तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अंदर भी देख लीजिए कितने यहाँ पर थे। ये सारी चीज़ें हैं। सचिवालय चपरासी भर्ती के अंदर भी आप लोगों को पता ही है, नेताओं के बच्चों के इंटरव्यू हुए थे। डिग्रियां देखकर दंग रह गए थे कि इतनी बड़ी स्तर के ऊपर होती हैं। एमएलए जगदीश मीणा का 10वीं पास बेटा रामकृष्ण ने भी आवेदन किया था, इसका सिलेक्शन भी हो गया था। सिलेक्शन तो दोस्तों होना ही था, क्योंकि क्या है, नेताजी का जो बच्चा है। लेकिन क्या 10वीं पास बच्चे दूसरे नहीं थे क्या? उनका नहीं हो सकता था क्या? राजस्थान में प्रादेशिक रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या 14 लाख है, लेकिन ये 25 लाख से ज़्यादा बेरोजगार हैं। रजिस्टर केवल 14 लाख ही हैं। बेरोजगारी भत्ता केवल 2 लाख को दिया जा रहा है। ये भी बहुत बड़ा यहाँ पर मैटर है। पिछली भर्तियों में आवेदनों के हिसाब से देखे जाए तो बेरोजगारों का आंकड़ा 25 लाख से भी ज़्यादा है। सबसे कम बेरोजगार राजसमंद, बूंदी और प्रतापगढ़ जिलों में है, क्योंकि यहाँ पर क्रियाशील के अंदर जो आता है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर निजी जॉब बहुत सारी होती हैं। बिहार झारखंड से भी बुरे हालात राजस्थान में, जबकि हम सुनते हैं कि यूपी बिहार से लोग आते हैं, लेकिन अब तो हालात राजस्थान में ज़्यादा हो गए हैं। हरियाणा 31.1%, बिहार 16 पॉइंट, राजस्थान 27, झारखंड में 17 ही रह गए हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों। राजस्थान में महिला बेरोजगारी प्रतिशत 65.1%, जो कि भारत के औसत 14% से कहीं अधिक गुना है। सबसे बड़े कारण दोस्तों भर्तियों का कैलेंडर टाइम पर नहीं बनता है। क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम सब आवाज़ उठाते हैं, एक होते हैं, लेकिन हमारे आंदोलन को तुड़वा दिया जाता है सरकार के राजनीतिक कारणों से। चुनावी फायदे लेने के लिए भर्तियों को वोट बैंक से जोड़कर देखा जाता है। सही बात है। लगातार हो रहे पेपर लीक, आरक्षण विवाद, नियमों में संशोधन जैसे कई पॉइंट पर भर्तियां सालों साल रुकी रहती है दोस्तों। ठीक है ना समय के ऊपर होती हैं। अब देखिए कुछ एक्सपर्ट सब अपनी अपनी राय बता रहे हैं। काम कम और आराम के चक्कर में है भीड़, जनता ऐसी नौकरी ढूंढ रही जहाँ काम कम करना पड़े। अरे नौकरी तो दीजिए कम से कम, हम तो कर लेंगे। बेरोजगार ऐसा कोई देखता नहीं है कि भाई ये काम कैसा है, काम कैसा, नौकरी ही नहीं है दोस्त। इतने बड़े शिक्षाविद भी ऐसी बात कर रहे हैं। कुछ वक्त में क्रेज काफ़ी बढ़ गया है। यह स्थिति राजस्थान नहीं पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था का बड़ा फेलियर है। अगर दुरुस्त नहीं किया गया तो देश के हालात बुरी तरह बिगड़ जाएंगे। राजस्थान सरकार की लापरवाही दूसरा कारण इन्होंने गिनाया। राम प्रताप सैनी, वकील, राजस्थान हाईकोर्ट। जी, राजस्थान सरकार की लापरवाही है। प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर सेट करने से लेकर नियमों में होने वाले बदलाव की वजह से भर्ती परीक्षा कोर्ट में चली जाती है। लंबे वक्त तक रिजल्ट नहीं आता। राजस्थान में होने वाली 90% भर्ती परीक्षाओं का नाम कोर्ट के आदेश के बाद जारी किया गया है। अभी आप सबको पता ही होगा कि रीट के अंदर याचिका लगी हुई है बोनस प्रश्नों के ऊपर, तो उनके जो वकील हैं मेन वो यही हैं। L1 के अंदर भी लगी हुई है, L2 के अंदर भी लगी हुई है, जिसकी अंतिम सुनवाई जो है वो 7 फरवरी को आई है। देखते हैं कि कितने वहाँ पर बोनस याचिका में प्रश्न मिल सकते हैं। लेवल 1 के अंदर, लेवल 2 के अंदर कोशिश रहेगी कि बोनस मिले, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों में गलत उत्तरों को भी यहाँ पर मान लिया गया है। उपेंद्र यादव जी जो कि बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा राजस्थान के युवाओं के लिए 20 से 22 राज्यों में सरकारी नौकरी बेन है। बहुत ही अच्छा मुद्दा है दोस्तों ये बाहरी राज्यों वाला। राजस्थान के युवा बाहर नौकरी नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग लेते नहीं, क्योंकि वहाँ पर भाषा का प्रॉब्लम है। जैसे गुजरात, साउथ के अंदर तो भूल ही जाओ कि राजस्थान का आदमी वहाँ पर सरकारी नौकरी लग सकता है। वहाँ का तो नोटिफिकेशन ही उन्हीं की भाषा में आता है दोस्तों। राजस्थान का व्यक्ति उनकी भाषा कैसे पढ़ पाता है? तेलुगु, तमिल, कर्नाटक, ये जो साउथ इंडियन स्टेट है, यहाँ पर तो नौकरी, सरकारी नौकरी का आवेदन तक नहीं कर सकते हैं हम लोग। बाहर राज्यों के युवाओं को राजस्थान में नौकरी मिल जाती है, लेकिन हमारे युवाओं को बाहर
मौका नहीं मिलता है, कंपटीशन बढ़ रहा है, इसलिए बेरोजगार हताश है। बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान के अंदर भी राजस्थानी भाषा का अनिवार्य रूप से कंपलसरी लागू होना चाहिए, तभी जाकर यहाँ के बेरोजगारों को राहत आएगी। और बाहरी कोटों को लिए कम से कम 1% या 2%, 3% से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, उनका भी कोई ना कोई फिक्स कोटा होना जरूरी है दोस्तों। ये चीज़ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरी रिपोर्ट। और अगर आप लोगों को ये रिपोर्ट पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।